तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जब यह देश आजाद हुआ और आजादी के बाद संविधान लागू हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करके संविधान सभा के अंदर रखे, 3 पिलर दिखाई दिया इस लोकतंत्र का: न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। और तीनों पिलर ने यह सोचा कि हम अपने आप में ईमानदार हैं, इसमें से कोई बेईमान होगा तो उसका हम पोल खोलेंगे। न्यायपालिका भी टाइट रही, कार्यपालिका भी टाइट रही और विधायिका भी। लेकिन समय का बदलाव हुआ और धीरे धीरे सब में बेईमानी की बू आने लग गई। और कई बार तो ये देखा जाता है कि तीनों पिलर के बेईमान एक साथ बैठ गए। चौथा बेईमान चालीसा गाने लग गया, जिसको हम कहते हैं मीडिया, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, वह भी दही में सही करना शुरू कर दिया। देश का पूरा विपक्ष इस बात से आग बबूला है कि बिहार विधानसभा चुनाव सामने है और चुनाव आयोग यानी देश का मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको SIR कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको देसी भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण होगा कि जो मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम है वो जिंदा हैं भी नहीं, कहीं प्रदेश छोड़कर तो नहीं चले गए। तो उन लोगों का नाम काटा जाएगा और ये चिन्हित किया जाएगा कि ये लोग अभी मतदाता सूची में रहे नहीं, या तो दुनिया से ऊपर चले गए अथवा देश छोड़कर, प्रदेश छोड़कर चले गए। लेकिन इस बीच में अगर लाखों की संख्या में मतदाता सूची में ऐड हो जाए फेक मतदाता, तब क्या होगा? महाराष्ट्र में आरोप लगा, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि फेक मतदाता सूची बना दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया। यह विपक्ष का आरोप है। लेकिन भोज के वक्त कोहरा रोपने का ये जो प्रावधान है, 2 महीना बचा, सामने जुलाई और अगस्त का महीना है, सितंबर में अधिसूचना जारी होगी बिहार विधानसभा चुनाव का, और अक्टूबर में चुनाव होगा। अक्टूबर नवंबर में 3 डेट में चुनाव करा दिए जाएंगे। अब जाके चुनाव आयोग को यह सुझा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो। कहीं पुनरीक्षण के नाम पर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया जाएगा? चुनाव आयोग ने यह भी असहमति जताई, अपने आप को असमर्थ दिखाया कि 25% ईवीएम कम है। क्या 25% ईवीएम में सेटिंग नहीं है? यह आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि तमाम सेटिंगबाज ईवीएम की कमी है, किसी तरह से भाजपा को बिहार की सत्ता में लाया जाए। अब मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि 3 पिलर, तीनों अपने आप में ये तय कर लिया कि हम ईमानदार हैं, हम दूसरे की ईमानदारी का बखिया उधेड़ देंगे। लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को तो आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष बेईमान है, हमेशा से कहा जाता है, आरोप लगता है। क्या कार्यपालिका में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, क्या वो विधायिका के साथ चलते हैं और मीडिया उनकी चाटुकारिता करती है? अगर ऐसा है तो हमारे दर्शक इस बात को सुनकर एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और यह संस्थागत भ्रष्टाचार है। चुनाव आयोग के ऊपर पूरे देश की जनता का भरोसा है। एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, TN शेषन, वो कहते थे कि हम बेलगाम नेताओं का ब्रेकफास्ट करते हैं, बेलगाम नेताओं को हम टाइट कर देते हैं, उनको चूड़ी चढ़ाते हैं। इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते थे। TN शेषन के जमाने में चुनाव आयोग से लोग डरते थे, चुनाव लड़ने वाले नेता, लीडर, सबके सब डरते थे। आज की तारीख में चुनाव आयोग, चाहे वो आयुक्त राजीव कुमार हो, ज्ञानेश कुमार हो, कोई कुमार हो,
सबके बारे में आम जनता का यह परसेप्शन है, यह राय है, केंद्र सरकार के इशारे पर यह काम कर रहे हैं। क्या आप भी सहमत हैं? क्या हमारे दर्शक इस बात से सहमत हैं कि ईवीएम में सेटिंग होती है? क्या मतदाता सूची में नाम बदला जाता है? जिस SC, ST, OBC माइनॉरिटीज 85% हम सत्ता में लाते हैं, इतनी बातें करने वाले लोग क्या ये जानते हैं कि मतदाता सूची से अगर SC, ST, OBC समाज का जो थोक वोट है वो निकाल दिया जाए और फेक मतदाता सूची तैयार कर दिया जाए, तब क्या होगा? आपके उन नारों का कि हम सत्ता तक पहुंचाते हैं। आप जातिवाद कर लीजिए, आप क्षेत्रवाद कर लीजिए, आप भाई भतीजावाद कर लीजिए, आप दामादवाद कर लीजिए, लेकिन यहां तो मतदाता सूचीवाद हो रहा है। आपके मतदाता सूची में हेरा फेरी होने की संभावना है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। माननीय श्री राहुल गांधी जी अड़ गए हैं, ममता दीदी भी अड़ गई हैं, लोग नजरें गड़ाए हुए हैं। बहन मायावती जी वरिष्ठतम लीडर हैं, शरद पवार वरिष्ठतम लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, लालू प्रसाद यादव वरिष्ठतम लीडर हैं। ये सब के सब आवाज उठाएं कि भैया सामने चुनाव है, अभी आपको रिवीजन की याद आई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस रिवीजन के बहाने आप करना क्या चाहते हो? यही सब करना था, 6 महीने पहले भी कर सकते थे, साल भर पहले करते, नए मतदाता को जोड़ते, मोहल्ले वाइज घूम लेते, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है उनका भी नाम ऐड करते, जो लोग मर गए हैं उनका नाम बाहर कर देते, सब कुछ कर लेते। आपके पास सफिशिएंट समय था, सफिशिएंट टाइम था। लेकिन सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक नोटिफिकेशन कर दिया। उससे पहले आपने ये कह दिया कि जो वोट डलेंगे, जो फोटो खींचेंगे चुनाव के अंदर, 45 दिनों के अंदर जो है वो रखा जाएगा, 45 दिन के अंदर ही उसको डिलीट कर दिया जाएगा। आप 45 दिन के बाद कोई डेटा मांगेंगे, कोई सूची मांगेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। क्या ईवीएम के अंदर जो वोट पड़ा हुआ है वो आपके सिर पर बोझ है, वजनदार हो गया है? जो लैपटॉप में डाटा है, जो फोटो खिंचा हुआ है, वो सिर के ऊपर बोझ है, कहीं जो है दिक्कत दे रही है? ये चुनाव आयोग इस चीज को जवाब दे। आखिर क्या कारण है कि आप जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और आप ये कह देंगे बाद में जब सर्वोच्च अदालत में कोई केस मुकदमा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि हमने पहले ही कहा था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि 45 दिन के अंदर हम डिलीट कर देंगे, तो अब तो हमारे पास डेटा भी नहीं है। कहने का मतलब ये एक ही बार में तानाशाही लागू कर दिया जाए। कहने का मतलब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक सेमिनार आयोजन करें, एक भव्य आयोजन, और क्राउन अपने सिर पर डाल लें, मुकुट जिसे कहते हैं, और राजा की उपाधि ले ले। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये सब बकवास सी लगती है, क्योंकि इसके नाम पर बड़े बड़े धांधली होती है और इस धांधली के जिम्मेवार इस देश की सत्ता नहीं, विपक्ष और इस देश की जनता भी है। एक साथ आवाज नहीं लगा रही है। या तो कह दे भैया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से कराओगे तो हम वोट देने नहीं आएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर से चुनाव में बैलेट पेपर की गिनती होती है, समय ज्यादा लगता है, और यही कहकर चुनाव आयोग बच निकलता है। अब तो वो कहते हैं कि हम डेटा भी डिलीट कर देंगे। तो कुल मिला के चुनाव आयोग बगैर चुनाव कराए ऐलान कर दे कि भाई किसकी सत्ता होगी, किसकी शासन होगा। देश के विपक्ष का आरोप निराधार नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर प्रत्येक इलाके के मतदाता सूची में गड़बड़ी पैदा करना, गड़बड़ी हो सकती है, पहले भी आरोप लगे हैं। इसलिए जो मतदाता सूची बनी हुई है, जाहिर सी बात है जो लोग प्रदेश में होंगे अथवा जिंदा होंगे वो तो वोट डालेंगे, और जो नहीं डालेंगे, ऐसे भी 100% चुनाव नहीं होता, कहीं 54%, कहीं 60%, मैक्सिमम इस देश का जो चुनाव गया है 70-72%, इससे ज्यादा कहीं भी वोटिंग नहीं होता।
तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष का आरोप है, विपक्ष ये कह सकता है सब के सब कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोग्राम होगा पुनरीक्षण का, वह विपक्ष के कार्यकर्ता यानी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में होगा। मतदाता सूची निकालेंगे, आप ऐड नहीं करेंगे, आप निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद वो रीजन दिखाएंगे कि वो लोग प्रदेश छोड़कर गए हैं अथवा मर गए हैं। सवाल ये उठता है कि विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर विश्वास नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहा है। ये तमाम समस्याएं इसलिए है कि अप्राकृतिक रूप से चुनाव आयोग के आदेश आते हैं जो अप्राकृतिक एवं अव्यवहारिक लगता है। अब चुनाव से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले पूरे राज्य का आप कह दें कि मतदाता सूची चेक करेंगे, जांच करेंगे, इसको ठीक करेंगे, समय बचा कब है? जब समय ही नहीं बचा है तो इसका मतलब हुआ कि आप कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के लिए ये सब ऑर्डर पास किए हैं। जो विपक्ष का आरोप है वो पूर्णतः सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।